नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। कई साल से लंबित जनगणना और जातिगत गणना की प्रक्रिया करीब अब शुरू होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना में जाति की गिनती होगी, लेकिन वर्ग की गिनती नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जनगणना के बाद यह आंकड़ा नहीं आएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। इसके पीछे एक कारण यह है कि कुछ राज्यों में ओबीसी जातियां दूसरे राज्यों में सामान्य है। इसके अलावा धर्म के साथ ही सभी को जाति लिखनी होगी। गलत जाति बताने पर सरकार के पास जांच करने का कोई पैमाना नहीं होगा। आरक्षण का फायदा सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलता है। वैसे 50% आरक्षण सीमा मामले पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इस जनगणना से परिमिशन पर कोई असर नहीं होगा। 2026 में होने वाली परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। वैसे बता दें कि जनगणना में समानता 5 साल लगते हैं, लेकिन इस बार 3 साल लगेंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि इस बार की जनगणना डिजिटल तौर पर होगी। सूत्रों के मुताबिक 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना जारी होते यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी। पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति, प्रशिक्षण, जनगणना फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की योजना बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ की जाएगी। वैसे प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को संदर्भ तिथि माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। यह ऐतिहासिक कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने और नीतिगत फैसलों के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में यह जनगणना प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले यानी कि अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। वहां मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस बड़े फैसले के बैकग्राउंड में अप्रैल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से की गई घोषणा थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि जनगणना पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। खैर, अब जिस तरीके से बातें की जा रही है जनगणना को लेकर और जातिगत गणना को लेकर, उसमें क्या कुछ सामने आता है और इसके बाद क्या कुछ फायदा होता है, लोगों को यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए एनबीसी 24। धन्यवाद।